हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कंपनी अकाउंट्स में मैंने आपको टॉपिक करवाया कॉलिन एरियर एंड कॉलिन एडवांस। मैंने ये टॉपिक आपको कंबाइंड क्वेश्चन भी करवाए इस टॉपिक के। आफ्टर दैट आर टुडेज टॉपिक इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। वी हैव डन अंडर सब्सक्रिप्शन, वी हैव डन कॉलिन एरियर, कॉलिन एडवांस। नाउ टुडेज टॉपिक इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। नाउ व्हाट डज इट मीन कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन वर्ड ये होता है कि लाइक इफ इन केस अ कंपनी इज इशूइंग like 10,000 shares to public, but public applied for 50,000 shares. If public is applying for more than shares then the company is issuing, so that case is known as over subscription of shares. In that case कंपनी किस टाइप से प्रोराटा करती है, मतलब कितने शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स अलॉट करने हैं या किसको रिजेक्ट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। तो इस ऐसे केस का हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। फाइन, एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स ऑफर करे हैं ऑफ 10 ईच है, ठीक है। 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2.5 on first call, 2.5 on second call. Now the basic point is कि कंपनी ने इशू करे हैं यहाँ पर 20 एंड पब्लिक हैज़ अप्लाइड फॉर, पब्लिक ने अप्लाई करा है बच्चों 30,000 शेयर्स के लिए। 30, तो ऐसे में आप प्रोराटा कैसे करेंगे जब पब्लिक ने ज़्यादा शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई करा है? तो यहाँ हम बच्चों एक टेबल सीखेंगे जिसे प्रोराटा टेबल बोलते हैं, प्रोराटा का केस। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन कि कंपनी जो है 8,000 शेयर्स को फुल 80 दे रही है। ये जो क्राइटेरिया है इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन कि कंपनी किस बेसिस पे शेयर अलॉट कर रही है। तो कंपनी जो है वो 8,000 शेयर होल्डर्स को 8,000 शेयर्स ऑफर कर रही है। नेक्स्ट जो है 16 को दे रही है कंपनी 16,000 को दे रही है कंपनी 12,000 शेयर्स। एंड नेक्स्ट 6,000 को नील मतलब कुछ भी नहीं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि आपको बच्चों प्रोराटा को सॉल्व करना आना चाहिए। व्हाट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन, उसे हम अलॉट कैसे करते हैं। कंपनी 8,000 शेयर होल्डर्स को बच्चों 8,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, 16 को 12 दे रही है एंड 6,000 को रिजेक्ट। मतलब यहाँ का टोटल आपका हो रहा है 20 एंड यहाँ का टोटल हो रहा है बच्चों आपका 30। मतलब जितने रिसीव्ड हैं वो यहाँ आएंगे और इशूड वाला पार्ट यहाँ आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में ओवर, दिस इज द केस ऑफ, दिस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, और यू कैन से प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट। तो इस केस में बच्चों जो फर्स्ट जर्नल एंट्री मैंने आपको कराई है इट विल रिमेन सेम, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आफ्टर दैट बाकी एंट्रीज में आप इसका इफेक्ट देखेंगे कि मैं आपको ये एंट्रीज कैसे कराती हूँ। लाइक इस केस में अब आपकी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड यहाँ पर जो आप बच्चों अमाउंट पोस्ट करेंगे वो हमेशा, इट इज़ द रूल, आप इसे लर्न करिए, रिसीव्ड 30,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। वाई इज इट सो? बिकॉज पब्लिक ने अप्लाई करा है 30,000 के लिए, मतलब कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी मिली है 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग रिसीव हो चुका है अमाउंट कंपनी को 30,000 पर। तो हम यहाँ पर जो अमाउंट मेंशन करेंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में वो 30,000 इंटू 390 करेंगे, क्योंकि कंपनी को ये अमाउंट रिसीव हो चुका है। अब कंपनी कैसे कैसे एडजस्ट कर रही है इस अमाउंट को? 8,000 को तो कंपनी ने 8,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, 16 को दिया कंपनी ने 12 एंड देन 6,000 को रिजेक्ट। तो ये रिजेक्ट वाले केस को आप कैसे शो करेंगे? एंड जो 16,000 शेयर होल्डर्स को कंपनी ने 12 दिए हैं उसे मैं आपको एडजस्ट करना बताऊंगी कि इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। 16 को 12 देना मतलब उन शेयर होल्डर्स ने जो 16 वाले हैं उन्होंने 4,000 पर बच्चों एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा है। ये जो डिफरेंस है 4,000 इनटू में आप क्या करेंगे, इन्होंने भी ये पे करी है एप्लीकेशन मनी। तो आप इस पर कैसे एक्सेस निकालेंगे कि एक्सेस पैसा कैसे आया हुआ है? जब आप इसकी नेक्स्ट एंट्री को यहाँ पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
ये 90,000 को कैसे आप एडजस्ट करेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में ऑलवेज इशूड शेयर्स, इशूड एंड 20 मल्टीप्लाई 3 60 आएगा। रिजेक्ट जिन्हें करा है वो टू बैंक अकाउंट आएगा, टू बैंक। रिजेक्ट कितने करे हैं? 6,000 मल्टीप्लाई 3 18,000। ठीक है बच्चों। अब टू शेयर अलॉटमेंट, एक्सेस वाले अमाउंट को बच्चों आप क्या करोगे? जितना एक्स्ट्रा पैसा आया है 4,000 शेयर्स का, कितना एक्स्ट्रा आया आपके पास बच्चों? यहाँ पर 4,000, आपने 16 को 12 दिए, पर उन 4,000 शेयर्स पर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा जो 4,000 है उसको आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इज एप्लीकेशन मनी। इस एक्स्ट्रा पैसे को जो 16 के अकॉर्डिंग आ गया, आपने 12 के अकॉर्डिंग तो पोस्ट कर लिया, 12 एंड 8, ये जो 4,000 का बच्चों डिफरेंस है, इस पर भी एप्लीकेशन मनी का जो एक्स्ट्रा आया हुआ है 12, वो हम इसके बाद की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में बच्चों ट्रांसफर करते हैं। एप्लीकेशन के बाद आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट। आपने 16 को दिए 12, जो 4,000 एक्सेस शेयर्स है इनटू में 3, इस एक्स्ट्रा पैसे को आप कहाँ एडजस्ट करेंगे? इसके बाद की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी में, क्योंकि यहाँ पर आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है एप्लीकेशन की, तो आप इस एक्स्ट्रा पैसे को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। आफ्टर दिस बच्चों अब आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों प्रीमियम नहीं है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पर होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। अब बाकी का पूरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट एंट्री ओनली रिसीव्ड शेयर से होती है। अब आप ये इशूड से ही करेंगे बच्चों। 20,000 मल्टीप्लाई टू 40,000, इशूड शेयर्स 20 हैं, इनटू में टू 40,000, इस टाइप से आपने एंट्री पोस्ट करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से सुनेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बोर्ड एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है वो इसी टॉपिक पे बेस्ड होता है। ये आज मैं आपको इसका बेसिक क्लियर कर रही हूँ। दीज आर द बेसिक एंट्रीज, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू ऑल शुड नो। तो आप इसको अच्छे से बच्चों कंसंट्रेशन से थोड़ा समझिए। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में क्या आएगा? अब आपका ड्यू अमाउंट हो रहा है बच्चों 40, 20,000 मल्टीप्लाई टू 40, जिसमें से 12,000 आपको एडवांस रिसीव हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे? 40,000 माइनस 12,000, 40 ड्यू है, 12 आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो 40 माइनस 12 इज 28,000। फाइन बच्चों, तो ये एंट्रीज को आपने अच्छे से समझना है कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा था 6,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो 6,000 को मैंने एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करा 18। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 16 को हमने 12 दिए, मतलब 4,000 पर जो 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अमाउंट आया उसको हम शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे इस टाइप से। देन आपने बच्चों अलॉटमेंट को ड्यू करा, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे फुल अमाउंट से, एंड जब रिसीव की बारी आएगी, रिसीव के टर्न में आप 40 में से इस 12 को बच्चों डिडक्ट करके रिमेनिंग डालेंगे। देन इज द टर्न ऑफ। इसके बाद आती है आपकी बच्चों शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट आएगा आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू करेंगे बच्चों 20,000 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 50,000। 20,000 मल्टीप्लाई 2.5 इज 50 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बच्चों क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं है हु इज़ नॉट पेइंग फर्स्ट कॉल या हु इज़ नॉट पेइंग सेकेंड कॉल। अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा शेयर होल्डर है तो उसका अमाउंट ड्यू हम बच्चों फुल से करते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन का अमाउंट डिडक्ट करके आप बैंक वाली एंट्री में शो करेंगे। इफ़ एनीवन इज़ नॉट पेइंग फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, उसका अमाउंट डिडक्ट करके आप उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में दिखाएंगे। देन इज़ द टर्न ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सभी लोगों ने पैसा दिया तो अब आप यहाँ फुल अमाउंट डालेंगे। अगर कोई शेयर होल्डर नहीं दे रहा तो उसका अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे, या कोई एडवांस में दे रहा है तो उसका उसके अकॉर्डिंग होगा। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे बच्चों 2.5 इंटू 2 अगेन 50,000, 50,000
देन नेक्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सब लोग पैसा दे रहे हैं, कोई भी किसी का ड्यू नहीं है, सेकंड और फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 का अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे, ये अमाउंट सेम रहेगा क्योंकि सभी शेयर होल्डर्स ने बच्चों अमाउंट पे करा है, कोई भी अमाउंट कॉल इन एरियर का नहीं है, कोई भी अमाउंट कॉल इन एडवांस का नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके केसेस आएंगे फोर फीचर के एंड री इशू के। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपका इस केस में कोई भी कॉल इन एरियर्स या कॉल इन एडवांस का पार्ट नहीं है, इसमें कुछ भी इंक्लूडिंग नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बच्चों बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप इसको अच्छे से इसका बेसिक क्लियर करिए। तो ये बच्चों क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फुल फ्लेज क्वेश्चन था ये ओवर सब्सक्रिप्शन का। आफ्टर दिस अब मैं आपको करवाऊंगी कि फोर फीचर की एंट्री कैसे करते हैं, बहुत शॉर्ट एंट्री है एंड वेरी इजी, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर फीचर का। अब बच्चों फोर फीचर क्या होता है? फोर फीचर इज द अकाउंट ऑफ दोज पर्सन हु आर नॉट पेइंग द इंस्टॉलमेंट। लाइक कंपनी ने शेयर्स इशू करे, अब अगर कोई पर्सन हमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देता, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। बट अगर कोई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद लाइक एप्लीकेशन मनी के बाद ही अमाउंट पे नहीं करता, तो कंपनी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के शेयर्स फोरफीट कर लेती है, मतलब जब्त कर लेती है, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट पेइंग अमाउंट। तो कंपनी को लगता है हम ये शेयर्स फोरफीट करके अनदर शेयर होल्डर को इशू करें, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन हमें पे नहीं कर रहा। तो उस टाइप के केस को कहा जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ बच्चों। ए लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ अनिल ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने 10 के 10 कॉल करे हैं और अनिल एक शेयर होल्डर है, उसके 400 शेयर्स कंपनी ने फोरफिट करे हैं। फोर फीचर की एंट्री बच्चों किस टाइप से होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमेशा आप शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, उसमें अमाउंट कौन सा आएगा? जितने शेयर्स हैं, एंड यहाँ एक शेयर की वैल्यू है 10, तो आप एक शेयर की वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पोस्ट करते हैं बच्चों 400 इंटू 10। दिस इज द केस ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फाइन। तो इस केस में बच्चों क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, देन इज द अमाउंट ऑफ शेयर फोर फीचर, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन ने जो अमाउंट पे करा है वो शेयर फोर फीचर में आएगा। उसने पे करा है, फाइनल कॉल नहीं दी है, फाइनल कॉल नहीं दी है, वो भी 2 रुपीज़ की, तो जो कॉल नहीं दी उसको हम उसी नेम से यहाँ मेंशन करेंगे, टू शेयर फाइनल कॉल। उस बंदे ने 2 रुपये नहीं दिए, 400 इंटू 2 800 नहीं दिए हैं। जो पर्सन, जो शेयर होल्डर पर्टिकुलर कॉल नहीं पे करेगा, हम टोटल शेयर्स को उस कॉल से मल्टीप्लाई करके उस नेम से मेंशन करते हैं कि उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने ये कॉल मनी नहीं दी, या फिर अलॉटमेंट नहीं दी तो 2 शेयर अलॉटमेंट, या फर्स्ट कॉल नहीं दी तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और बाकी जो पे कर दिया वो फोर फीचर होता है बच्चों। तो यहाँ 800 नहीं दिए, इसका मतलब बाकी 3200 पे करे हैं उसने। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों मैं आपको रीइशू की एंट्री सिखा रही हूँ। रीइशू की एंट्री में लिखा है यही शेयर आपने सेम अनिल वाले शेयर सुनील को इशू करे हैं, यहाँ भी वो 10 रुपीज़ का शेयर था, यहाँ भी वो शेयर 10 का है। अब रीइशू की एंट्री बच्चों जो आपको लर्न करनी है वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर आता है एक वर्ड बच्चों, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। अब कंपनी ने जो शेयर यहाँ पर फोरफीट करे थे, जब्त करे थे, वही शेयर कंपनी अब किसी और को इशू कर रही है, और कंपनी उस पर्टिकुलर बंदे से दोबारा वो शेयर इशू करके अमाउंट रिसीव कर रही है। तो इनिशियल भी शेयर 10 का था, कंपनी ने अभी भी वो शेयर 10 का इशू करा है। 400 शेयर्स थे, पहले भी 10 की थी शेयर कैपिटल आपकी 4000, अभी भी उसे 10 के अकॉर्डिंग इशू करा है। तो यहाँ पर हमारा बच्चों कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा, क्योंकि कंपनी ने उसे 10 का शेयर 10 में ही इशू कर दिया। ठीक है बच्चों, ये एंट्रीज आप लर्न करेंगे फोर फीचर की एंट्रीज, और ये एंट्रीज आप लर्न करेंगे री इशू की एंट्री। नाउ अब इसके बाद जो लास्ट केस आता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू में कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा बच्चों? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आपका फोर फीचर में आया 3200, जिसमें से यहाँ यूज कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उस पर्सन ने जो पे करा था वो 3200 का अमाउंट था।
रीइशू के टाइम हमें जो भी लॉस या जो भी कंपनसेट करना होता है वो हम यहाँ से करते हैं, जो इस क्वेश्चन में आपने बिल्कुल भी नहीं करा। तो एज इट इज शेयर फॉर फीचर का सारा अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। इफ इन केस यहाँ पर होता है बच्चों 200, तो हम 3200 में से ये 200 डिडक्ट करके बाकी डालते हैं रिजर्व में। अगर इन केस यहाँ होता 400, 3200 में से यहाँ 400 लेस करके फिर डालते हैं रिमेनिंग 28। बट आपका रीइशू की एंट्री में फॉर फीचर का यूज ही नहीं हुआ, तो आप एज इट इज सेम इस अमाउंट को यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो बच्चों ये मैंने आज आपको बिल्कुल सिंपल बेसिक करवाया है फॉर फीचर का भी एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, कि कंपनी किस टाइप से शेयर्स फॉरफिट करती है एंड कैसे वो रीइशू की एंट्रीज करती है। तो ये एंट्रीज बच्चों आप लर्न कर लीजिए। दीज आर वेरी बेसिक एंट्रीज ऑफ फॉर फीचर एंड रीइशू, कि फॉर फीचर में शेयर कैपिटल ऑलवेज डेबिट होता है, शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आएगा जो कंपनी को रिसीव हो गया, एंड जो इंस्टॉलमेंट वो बंदा नहीं दे रहा वो 2 शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के नेम से आता है। देन इज द एंट्री ऑफ रीइशू, जो मैंने आज आपको ये बैंक शेयर फॉर फीचर की एंट्री बताई, एंड द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ फॉर फीचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द एंट्रीज रिगार्डिंग फॉर फीचर एंड रीइशू। तो बच्चों होप सो आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।